धन्यवाद महंत श्री बालक दास जी महाराज। और अब मैं स्वामी डॉक्टर पुरुषोत्तम आचार्य राम मंदिर काठमांडू नेपाल से इनको इस मुखारविंद से वाणी व्यक्त कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। स्वामी डॉक्टर पुरुषोत्तम आचार्य राम मंदिर काठमांडू नेपाल। श्री लक्ष्मणार्य शरणीकृत पादाम्बुजश्रियं जननीं जगतां वन्दे जानकीं रघुनायकीं। श्री किशोरी जी को चरणारविंदमा अनंत कोटि साष्टांग नमस्कार गर्दै यहाँ उपस्थित समस्त जानकी जी का सन्तानहरूप्रति नमस्कार गर्दै प्रायः यहाँ सबैले हिन्दी नै बुझ्नुहुन्छ जस्तो लागेर हिन्दीमै आफ्नो वचन व्यक्त गर्दैछु। मंच पे विराजमान स्वामी जी महाराज, सभी स्वामी जी महाराज एवं मंच के अभिमुख आसीन समस्त जितने भी जानकी जी के सत्पुत्र हैं, सबको प्रणाम करते हुए श्री जानकी जी का वैभव का गान कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न करता है दास। अब जो ये औपचारिकता है उन सबको साइड में रख लेता हूँ। हमारे संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में दो विभाग है। एक विभाग जीवन के लिए है तो एक विभाग उज्जीवन के लिए है। वेद को भी इसी दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। जीवन माने इस प्रकृति मंडल में जो हम रहते हैं उसको जीवन कहते हैं। देह को लेके जो हमारी यात्रा है यह जीवन है, और आत्मा को लेके जो हमारी यात्रा है उसे हम उज्जीवन बोलते हैं। देह यात्रा के लिए धर्मार्थ काम पुरुषार्थ है और आत्मा के लिए मोक्ष ही पुरुषार्थ है। इस धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए शास्त्र जो बना है वेद, उसको हम कर्मकांड भाग बोलते हैं, और आत्मा के उज्जीवन के लिए जो भाग है उसको हम ब्रह्मकांड ज्ञानकांड बोलते हैं। तो वेद का जो पूर्व भाग है वेद संहिता, और उत्तर भाग जहाँ वेदों का निर्णय हो जाता है, अपने डेस्टिनेशन पे लक्ष्य पे वेद पहुंच जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेदांत। तो सारे शास्त्र या तो कर्मकांड को बताते हैं या ब्रह्मकांड को बताते हैं, लेकिन श्री रामचरित्र को प्रतिपादन करने वाला श्री रामायण शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जो कर्मकांड रूप भी है और ब्रह्मकांड रूप भी है। राम जी का चरित्र देखें तो उसमें पूरा का पूरा धर्म प्रतिपादित है। रामो विग्रहवान धर्मः, अपने चरित्र से भगवान ने धर्म को ही दर्शाया है। और राम जी के स्वरूप को देखें तो ब्रह्म तत्व साक्षात वही तो हैं। तो चरित्र में धर्मकांड को, कर्मकांड को और स्वरूप द्वारा ब्रह्मकांड को प्रतिपादित करते हैं श्री रामभद्र भगवान। इसीलिए जब भगवान का अवतार हुआ तो उनके चरित्र को प्रतिपादन करने के लिए संपूर्ण वेद रामायण के रूप में प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाता है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादासी साक्षात रामायणात्मना। अब यहाँ हम राम तत्व क्या है इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हम जो नेपाल के लोग हैं, मिथिला के लोग हैं, उनको राम तत्व दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। राम तत्व क्या दिखाई पड़ता है? हमारे जीजा जी, हमारे दुल्हा, बस इतना ही है हम लोगों के लिए राम तत्व। वो ब्रह्म होंगे दूसरों के लिए, वो सर्वकर्ता होंगे दूसरों के लिए, हम लोगों के लिए पावना है। बस हम लोगों के लिए दुल्हा है राम जी। और यहाँ के और जानकी जी के भक्तों में ही, मिथिला के भक्तों में
जो जानकी जी से विशेष प्रेम रखते हैं, वो हमेशा उनकी दृष्टि में जानकी जी की महिमा से ही राम जी की महिमा है, मिथिला के महिमा से ही अयोध्या की महिमा है। क्योंकि हम अगर देखें तो उस धाम का नाम है अयोध्या। अयोध्या मतलब जहां युद्ध होता ही नहीं, जहां कोई जाके युद्ध कर ही नहीं सकता, इसलिए उस धाम का नाम क्या है? अयोध्या। अरे क्यों भाई उस जगह का नाम, उस धाम का नाम अयोध्या क्यों पड़ा? क्योंकि वहां कोई युद्ध करने जाता ही नहीं, विरोधी कोई पहुंचता ही नहीं। वहां विरोधी क्यों नहीं पहुंचते? तब आप सोचिए इस धाम का नाम क्या है? इस धाम का नाम है मिथिला। मिथिला माने क्या है? संस्कृत व्युत्पत्ति से देखें तो मिथिला माने मिथ दिए जाते हैं विरोधी, मथ दिए जाते हैं, जहां उस धाम को मिथिला बोलते हैं। तो सारे विरोधी तो यहीं नष्ट होते हैं, तो अयोध्या में क्या कौन लड़ने जाएगा? वो अयोध्या इसलिए अयोध्या है क्योंकि यह मिथिला है। मिथिला में सारे विरोधी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह अयोध्या है। और दूसरा, उस धाम का नाम साकेत है। साकेत मतलब क्या होता है? साकेत शब्द स आ केत इस तरह से बना हुआ है। केत कित ज्ञाने, यह संस्कृत का रूट वर्ड है, धातु है, कित ज्ञाने। तो केत माने होता है ज्ञान। आकेत, आ माने व्यापक, अखंड ज्ञान। आकेत का अर्थ जहां अखंड ज्ञान मिले, जहां अखंड ज्ञान चलता फिरता दिखे राम जी, उस धाम का नाम क्या है? साकेत। वहां अखंड ब्रह्म दिखेगा, अखंड ज्ञान रूपी ब्रह्म दिखेगा। कब दिखेगा? जब देहात्म भ्रम मिटेगा तब न दिखेगा। जब तक देह में आत्मबुद्धि है, देह को ही अलंकृत करना है, अच्छे अच्छे चीजों को खाना है, अपने शरीर की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, संसार में जब तक मोह होगा तब तक अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार, साकेत की प्राप्ति नहीं होगी। तो साकेत के प्राप्ति में भी द्वार क्या है? देहात्म भ्रम को मिटे। तो देहात्म भ्रम कहां मिटता है? वो यही मिटता है, इसलिए इस जगह का नाम है विदेह। जब तक विदेह की कृपा न हो, इस धाम की कृपा न हो, तब तक साकेत भी प्राप्त नहीं होगा। तो नाम में ही यह मिथिला और विदेह नाम ही साकेत और अयोध्या नाम को सार्थक कर रहे हैं। जब तक विदेह की कृपा न हो, मिथिला की कृपा न हो, अयोध्या अयोध्या नहीं है, साकेत साकेत नहीं है। इतना ही नहीं, हम तो यह मानते हैं, एक श्लोक बोला गया, श्री भगवान राम जी अपने आप को आज में सिद्ध हुआ, आज में पवित्र हुआ, आज में समृद्ध हुआ, आज में सम्मानित हुआ, आज में बड़ा हुआ, आज में पूज्य बना, ये सब समझते हैं, सोचने लगते हैं। कब? जब वैदेही बाहुवल्ली समुपहृत वरस्रग्धरा मुग्धरा महा। जब वैदेही जी ने, जानकी जी ने अपने कर कमल में धारण किए हुए वरमाला को राम जी के ऊपर पहना दिया, तब राम जी को लगा तो मेरा अवतार का प्रयोजन ही अब पूर्ण हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब जो भी काम करना है कौन करेगा? जानकी जी की शक्ति ही करेंगी। तो राम जी अकेले, ये हम लोग एकदम छाती ठोक के बोल रहे हैं, राम भक्त नाराज होए तो होए। हम तो ये बोल रहे हैं, राम नाम जप करने को आप सब लोग बोल रहे हैं, सीता नाम जपिए भाई, सीता 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 बोलिए तब कल्याण होगा। राम राम बोलने से कल्याण होगा या नहीं होगा, कोई संदेह है इसमें। और इसमें प्रमाण क्या है? श्री रामायण प्रमाण है। जब लक्ष्मण जी को भगवान रामचंद्र वन अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, अपनी सेवा से वंचित रख रहे थे लक्ष्मण जी को,
तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, चरण पकड़े रघुराय जी की, लेकिन प्रार्थना करने लगे जानकी जी से। सीताम उवाचाति यशाः, सीता जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे आप अपने साथ ले चलो, भाभी मुझे अपने साथ ले चलो। सीता जी की कृपा हुई तो लक्ष्मण जी साथ जंगल में गए। लक्ष्मण जी को मालूम है केवल भैया से मांगने पर वो देंगे या नहीं देंगे कुछ पता अता नहीं है, लेकिन राम जी के लिए ये कहा गया कि खूब राम नाम का जप कीजिए, कल्याण होगा, कल्याण होगा। लेकिन हम लोगों के मन में क्या विश्वास है, हम लोग मिथिला के हैं, हम लोग सीता जी के अपने हैं, बस इतना मान लेते हैं। इतना मान लेने के बाद ना हमें कुछ जपना है, ना हमें किसी का स्मरण करना है, क्योंकि सीता जी की डोली उठी नहीं। ये कहानी आप लोगों को मालूम है या नहीं, रामायण सुनने वाले सब हैं। केवल जनकपुर के रामायणी ही ये कथा बताते हैं। क्या, जब सीता जी की डोली उठाने लगे तो डोली उठी नहीं, राम जी की सवारी आगे चली नहीं। तब सीता जी से ही पूछा गया ये डोली उठ क्यों नहीं रही है। तो सीता जी ने राम जी से एक शर्त रखी। क्या, जो भी जनकपुर का वासी होगा, जो मेरे मायका का होगा, जो मेरे पीहर का है, मैं जानकी की मिथिला से हूं, जो बोलेगा उसके ज्ञान अज्ञान, योग्यता अयोग्यता, शिष्टता दुष्टता का विचार न करके उन सबके ऊपर आप कृपा करेंगे, उन सबको उज्जीवन प्रदान करेंगे, तो उस शर्त में ये डोली उठेगी। ये कहा जानकी जी ने। तब जाके जानकी जी की डोली उठी। तो जनकपुर वासियों का तो यह है कि हम जानकी जी के हैं, बस इतना मान लेने से राम नाम जपने का काम दूसरों का है, हम लोगों का नहीं है। हम तो बस जानकी जी के हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं। तो जानकी जी की जो करुणा है, राम जी की करुणा में और जानकी जी की करुणा में बहुत अंतर है। पराशर भट्ट नाम के एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका एक श्लोक है, उस श्लोक को बोलकर श्लोक के अर्थ का निवेदन कर दास अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। मातर मैथिली राक्षसी स्त्वयि तदा तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तंच विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी। ए माता मैथिली जानकी, आपने राम जी की गोष्ठी को अपनी गोष्ठी से बहुत अल्प बना दिया है। राम जी की गोष्ठी की महिमा कम हो गई है। अब कैसे कम हो गई? राम जी की गोष्ठी में भगवान राम ने विभीषण को शरणागति दी, विभीषण को अभय प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि विभीषण ने शरणागति की, इसलिए विभीषण को शरणागति अभय प्रदान किया। उस काकासुर को, कौवे को भगवान रामचंद्र जी ने अभय प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि उसने भगवान रामचंद्र जी की शरणागति की। लेकिन हे माता, आपने बिना शरणागति किए ही उस रावण के कारागार में जब आप विराजमान थी, तो वहां के जितने राक्षसियां थी उन सबको आपने बिना शरणागति किए ही आपने अभय प्रदान कर दिया। भवेयम शरणम ही वह। यदि त्रिजटा का कहा हुआ, त्रिजटा का स्वप्न सत्य है, तो मैं इन सारी राक्षसियों को अभी अभय प्रदान करती हूं। तो आपने अभय प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार जानकी जी की जो आकस्मिक, हाँ, महाराज जी आदेश कर रहे हैं कि हमारी सीता जी लंका कहां गई। अब यहां पर इसी जनकपुर में दो भाव है। एक तो जानकी जी भगवान रामचंद्र जी से वियुक्त होती ही नहीं, यह सिद्धांत है। यह इस सिद्धांत अटल सिद्धांत है, इसको कोई नहीं बदल सकता।
कुछ भी कह दो, वाल्मीकि जी कितनी भी कथा बोल रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी का सीता जी से कभी वियोग है ही नहीं। सीता से राम अलग हुए तो राम राम है ही नहीं, सीता सहित ही राम है। राम तत्व माने ही सीता के पति हैं। तो सीता जी लंका में पधारी कि नहीं? अब ये हम लोगों का तो वहां लंका तक चलने वाला कार्यक्रम है, इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव। सीता जी अगर लंका नहीं गई तो ये कार्यक्रम को यहीं से समेटना पड़ेगा। फिर अब क्या किया जाए? तो हाँ, माया की सीता जी गई, यह है माया की सीता जी गई, बहुत प्रसिद्ध कथा है ये। लेकिन एक अप्रसिद्ध रसिकों की बीच की कथा, वो कथा निवेदन करूं। यह है कि जितने भी दंडकारण्य के ऋषि थे, उन लोगों ने भगवान रामचंद्र प्रभु से शरणागति की तो भगवान ने उनको अभय प्रदान किया। सीता जी भगवान से पूछ रही हैं, आपने इन सब ऋषियों को अभय प्रदान किया, देवताओं को अभय प्रदान किया, यक्ष गंधर्व नाग सबको अभय प्रदान किया, लेकिन उस दुष्ट रावण ने नाग पत्नियों को ले गया है, ऋषि पत्नियों को ले गया है, यक्ष पत्नियों को ले गया है। वो जितने भी वहां कारागार में बंदी हैं, उनका रक्षक कौन है? उनको कौन बचाएगा? सीता जी भगवान राम से पूछ रही हैं। तो भगवान राम बोले, कोई वहां से शरणागति करेगा तब न मैं रक्षा करूं, कोई मुझे पुकारे राम 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 जप करे तब न मैं उनकी रक्षा करूं। तो सीता जी बोलती हैं, ये सारे के सारे जितने ऋषि हैं, देवता हैं, सब ने आप लोगों की शरणागति की है क्या? तो रामचंद्र बोले, सबकी शरणागति की अपेक्षा नहीं सीते, इनमें से कोई एक शरणागति करे तो भी मैं उन सबको अभय प्रदान करता हूं। ये कहा राम जी ने। तब सीता जी ने संकल्प लिया, अच्छा ठीक है, तो मैं लंका में जाके उन बंदियों के बीच में एक बंदी होके आपकी शरणागति करती हूं, आप बचाने के लिए आ जाओ, सबको बचाने के लिए। तो सीता जी अपने संकल्प से सब उन बंदी हुई ऋषि पत्नियों की, नाग पत्नियों की, यक्ष पत्नियों की रक्षा के लिए रावण के कारागार में विराजमान होके रामचंद्र जी की शरणागति करने लगी। आओ अब सबको बचाने के लिए। इस हेतु सीता जी के रक्षा के लिए प्रभु रामचंद्र जी वहां पधारे। अगर श्री जानकी जी लंका नहीं पधारी बोल देंगे तो भावुकता के लिए परम उच्च कोटि का भाव है। राम जी सीता लंका गई ही नहीं, बहुत अच्छी भाव है, लेकिन वाल्मीकि जी का भी तो समर्थन करना पड़ेगा, वो तो हमारे आचार्य हैं। एक रस पक्ष होता है, एक शास्त्र पक्ष होता है। रस दृष्टि से, भावुकता की दृष्टि से जानकी जी को हम कभी कहीं राम जी से अलग करते ही नहीं, राम जी से अलग हुई ही नहीं जानकी जी। लेकिन कथा की दृष्टि से वाल्मीकि जी ने जो इतिहास कहा है, उस इतिहास की दृष्टि से सीता जी के चरित्र को कहने वाले कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया है। केवल सीता जी की चरित्र है। पूरे रामायण में एक सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिसमें रामचंद्र जी आते ही नहीं, नायक आता ही नहीं, वहां नायक का अता पता नहीं है पूरे सुंदर कांड में। हनुमान जी उड़ते हैं, हनुमान जी फिर आते हैं, पूरी कथा लंका की कथा है। लंका की कथा का नाम रख दिया सुंदर कांड। क्यों भाई उसका नाम सुंदर क्यों है? जहां नायक ही नहीं हो, कि वहां सुंदर ही हैं, इसलिए उस कांड का नाम सुंदर। वहां के नायक नायिका सब जानकी जी ही हैं, इसलिए उस कांड का नाम सुंदर कांड है। इसीलिए इसी कांड में, सुंदर कांड में राम जी से अलग होने पर सीता जी ने जो अपने पवित्रता का प्रकाशन किया है, करुणा का प्रकाशन किया है, शरणागति धर्म का प्रकाशन किया है। सीता जी बोलती हैं, ये बोलती हैं कि जब वो कह सकती हैं हनुमान जी के पूंछ में रावण ने आग लगा दी, तो उस अग्नि देवता को आदेश देती हैं, शीतो भव हनुमतः, ये अग्निदेव हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाओ। जब आग को शीतल बना सकती हैं एक आज्ञा से, तो दग्धो भव नहीं बोल सकती क्या रावण को? तो भस्म हो जा नहीं बोलती हैं क्या? रावण को बोलती हैं वो, नत्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा, तुझे मैं अभी भस्म नहीं कर रही हूं। किस लिए? मुझे यह है कि राम जी आवे और मेरे उद्धार करके ले जा, मैं उनकी वस्तु हूं। धन कभी भी धनी के लिए प्रयत्न नहीं करता, धनी धन के लिए प्रयत्न करता है।
राम जी आके मुझे पूरे लंका को अपने बाणों के बौछार से नष्ट करके मुझे हीरे की तरह उठा के ले जाएं तो उनका वैभव है। शरैश्च संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः माम नयेद्यदि काकुत्स्थः तस्य सदृशं भवेत्। वो उसके लिए उचित होगा। हम जप करें, हम ध्यान करें, फिर वो उद्धार करेगा तो वो कैसा स्वामी। हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं बैठेंगे, आके ले जाना हो ले जाए, प्रेम से ले जाए, तब न वो हमारा स्वामी है, तब ना उसको हमारे ऊपर प्रेम है। उसकी प्रेम की जीत होनी चाहिए, हमारे प्रयत्न की जीत नहीं होनी चाहिए। यह कहकर शरणागति धर्म की काष्ठा को दिखाया जानकी जी ने लंका में रह करके, करुणा की पराकाष्ठा को दिखाया जानकी जी ने लंका में रह करके, पातिव्रत्य धर्म की पराकाष्ठा को दिखाया, अपने जगत जननीत्व को दिखाया जानकी जी ने लंका में विराजमान होके। हम तो बस उन्हीं जानकी जी के सरकार स्वामी को रामचंद्र प्रभु के रूप में जानते हैं। बाकी रामचंद्र जी का नाम खूब लो, कैसे लो, दूल्हे राम सरकार की जय। हम इतना ही कहना जानते हैं। अब बाकी बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए महाराज जी के आज्ञा अनुसार फिर एक बार जानकी जी का और रामचंद्र जी का कभी वियोग हुआ ही नहीं था, इस बात का फिर एक बार इस बात को दोहरा करके दास अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्रीमते रम्यजा मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्रीर नित्य मंगलम। बोल श्री किशोरी जी सरकार की, बोल जनकराज नंदिनी जी की जय हो। जय जय सिया राम, जय सिया राम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वामी डॉक्टर पुरुषोत्तम आचार्य राम मंदिर काठमांडू नेपाल से छलै था और बहुत ही सुंदर वाणी में कहलखिन है जे कोना जानकी जी किशोरी जी राम जी के नायक बनेलखिन और खुशहाली के माहौल है। एक दिस सीताराम के नाम उच्चारि रहल अछि, चर्च परिचर्च भऽ रहल अछि, जय जयकारा लागि रहल अछि, दोसर दिस उत्सव भऽ रहल अछि। आब हम सब अपन वाणी व्यक्त करबाक लेल मुखारबिंद सँ आचार्य रामानुज महाराज नेपाल सँ छथि, हुनका आग्रह करबनि जे ओ राम तत्व पर अपन वाणी रखथि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयतु सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। मंच पर विराजमान जानकी मंदिर के महंत स्वामी जी महाराज और काठमांडू से पधारे हुए श्रीमान डॉक्टर पुरुषोत्तम आचार्य स्वामी जी महाराज, जो भारत सरकार के द्वारा 2017 में वादरायण पुरस्कार से विभूषित हैं, उनको वादरायण पुरस्कार मिला है। इसका अर्थ क्या है? 2017 में उनको भारत सरकार ने वादरायण घोषणा की है। वादरायण का अर्थ है वेदव्यास। अभी अभी जो महापुरुष आप लोगों के बीच में श्री राम और सीता जी के वैभव प्रकाशित कर रहे थे, वो भारत सरकार के द्वारा वादरायण पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष के बीच में और भारत से आए हुए महाराज जियों के इस पावन सन्निधि में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव की इस प्रारंभ सत्र में उपस्थित हैं। ये सत्र नेपाल से आरंभ हो रहा है। ये होना ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भगवान राम के साथ वन में जाने के लिए, अनुगमन करने के लिए, पीछे पीछे भगवान राम के पीछे पीछे जाने के लिए जगत जननी सीता जी के मुखारविंदों पर देखते हुए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि
हे माता, भगवान से कह दीजिए ना, राम से कह दीजिए ना, हमको भी साथ में ले जाएं, हम भी जाना चाहते हैं। दिन रात 24 घंटे बिना सोए बिना खाए राम की सेवा करना चाहते हैं हम, हमको भी ले जाएं। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत सुपतश्चते, हम सब करेंगे सेवा भगवान की, प्लीज राम से कह दीजिए ना। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए लक्ष्मण जी ने सीता जी से प्रार्थना की। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नेपाल में आकर इस जानकी मंदिर की प्रांगण में जो जानकी जी से प्रार्थना लेकर के, पहले जानकी जी से आदेश लेकर के, जानकी जी के पुरस्कार द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव की जो शुरुआत हुई है, ये शास्त्रीय विधान के अनुसार ही है। जो होना चाहिए वही हो रहा है। जानकी जी से प्रार्थना करके, अनुज्ञा लेके, भगवान जिस रास्ते गए थे वन में, उसी रास्ते जाने के लिए जानकी जी से आज्ञा तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ आके जो पहले सत्र का यह कार्यक्रम हो रहा है, ये प्रशंसनीय है। भगवान राम के साथ यदि जानकी जी विराजमान नहीं है तो भगवान राम भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ये प्रसंग मारीच भी कहता है, यस्य सा जनकात्मजा। यदि जनकात्मजा राम के पास में नहीं है तो राम भी ब्रह्म कहलाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि पुरुष सूक्तों में भी यही भाव प्रकट किया जाता है। जब वेद का जो वेदेषु पौरुषम सूक्तम धर्मशास्त्रेषु मानवम भारते भगवद गीते पुराणेषु च वैष्णवम, वेदेषु पौरुषम सूक्तम, वेद में सर्वश्रेष्ठ सूक्त है पुरुष सूक्त, और वो सूक्त में सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये मंत्र जब आता है प्रारंभ में, तो उस समय ब्रह्म कौन है, कौन है ब्रह्म, ये चर्चा चलता है। तो जब मंत्र आता है श्रीश्चते लक्ष्मी पत्न्यौ, श्री देवी और भूदेवी जिसकी पत्नी है वही ब्रह्म है, तभी भूदेवी जो सीता जी हैं और सीता जी के साथ जो भगवान राम विराजमान हैं, तभी भगवान राम परतत्व हैं, और पुरुष सूक्त पुरुषोत्तम जो हैं वो भगवान राम हैं, तब प्रमाणित होता है। वेद में जो ब्रह्म का वर्णन है वही ब्रह्म रामायण में चरित्र दिखा रहा है, लीला कर रहा है वही ब्रह्म। और जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, सब ब्रह्म का ही चर्चा करता है। और एक ही शास्त्र ऐसा है कि रामायण जो सीता जी की वैभव को प्रकाशित कर रहा है। सीतायाश्चरितम महत, रामायण में सीता जी की ही वैभव विशेष करके है। सीतायाश्चरितम महत, सीता जी की चरित्र विशेष रूप से प्रकाशित किया गया है। इसीलिए सीता जी के वैभव होने के कारण ही भगवान ने रामायण सुना है। श्रूयते श्री रामेण स्वयं, श्रूयते श्री रामेण स्वयं कुशलव रामायण गीतम, कुशलव रामायण गीतम। सीता जी की वैभव सुनने के लिए भगवान बैठ रहे हैं, रामायण सुनने के लिए। खुद अपना वैभव सुनने के लिए भगवान विराजमान नहीं है। सचापि राम परिषद गत शनैहि, धीरे धीरे करके भगवान के लिए उच्च आसन दिया गया था, लेकिन भगवान उस आसन को छोड़ के परिषद में आके भगवान ने रामायण सुना। किस लिए? अपना वैभव सुनने के लिए भगवान नहीं आए हैं, सीता जी की वैभव सुनने के लिए। मेरी सीता की वैभव अब आएगा, लवकुश गाएंगे, सीता जी की वैभव आएगा, इसीलिए भगवान राम रामायण सुन रहे हैं।
इसलिए सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो सारा पुराण, सारा वेद ब्रह्म की चर्चा करता है, लेकिन रामायण सीता जी की चर्चा करता है, सीता जी की वैभव को प्रकाशित कर रहा है। इसीलिए भगवान को तो कहना पड़ता है, प्रभु रक्षा करो, हे राम रक्षा करो, हे ब्रह्म हमको दया करो, दया करो भगवान सबका भला करो, कहना पड़ता है। लेकिन सीता जी इतनी करुणामयी हैं कि उनके लिए कुछ कहने की जरूरी नहीं है। केवल दूसरों के दुख को देख करके सीता जी सबके लिए अपने करुणा वर्षाती हैं। ऐसे अपार कारुण्य, करुणा के सागर के रूप में श्री सीता जी विराजमान हैं। और हम जो नेपाल के लोग हैं, हमारे लिए सीता जी की संबंध ही उद्धारक है। हमारे एक पूर्वज बहुत विद्वान थे, वो ये जनकपुर में बैठ के अध्ययन किए थे। अभी काठमांडू में श्री राघवेंद्राचार्य स्वामी जी महाराज, उनके द्वारा एक नेपाली पद्य में लिखा गया है, पुरुषकार भएर आमा मिथिला नेपाल माँ, पुरुषकार भएर आमा मिथिला नेपाल माँ, अवतार हुँदा प्रभु को प्रेम बर्सियो हामी माँ, अवतार हुँदा प्रभु को प्रेम बर्सियो हामी माँ, यो प्रेम नाथ नछुटो सदा छन्मूर्ख भनेर, यो प्रेम नाथ नछुटो सदा छन्मूर्ख भनेर, मंगल लिनोस् जगत का स्वामी यही नहीं रहेर, मंगल लिनोस् जगत का स्वामी यही नहीं रहेर। इसका भाव है कि सीता जी ने पुरस्कार करके, दया करके नेपाल में अवतार ग्रहण किया। इसीलिए लोक में भी एक व्यवहार दिखा जाता है कि अपने घर वालों को सब पीटते हैं, डांटते हैं, अपराध करने पर दंड देते हैं, लेकिन ससुराल वाले जो होते हैं उनके लिए दंड देना बहुत कष्टकारक होता है। कोई भी वो दंड देने के लिए उद्यत नहीं होता है। अपने घर वाले के लिए तो सहज दंड देते हैं, लेकिन ससुराल वाले के लिए दंड देने में सबको संकोच हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं हो गया ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस इतना ही। नेपाल के जितने भी हैं उनके लिए भी भगवान की ऐसे ही दया मिलने वाली है कि मेरे ससुराल वाले हैं, क्या करें, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, क्षमा कर देना चाहिए। लक्ष्मी जी के संबंध के कारण, सीता जी के संबंध के कारण भगवान भी हमारे ऊपर दया करने वाले हैं, और जिसके ऊपर भगवान की दया होती है उसी की गति होती है। कर्म के बल से, ज्ञान के बल से, भक्ति के बल से गति नहीं होती है, भगवान की दया की बल से गति होती है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, और भगवान को दया करने के लिए जगत जननी महालक्ष्मी जी, सीता जी महारानी की जो संबंध है उसके कारण ही भगवान दया करने वाले हैं। इसीलिए यशस्वी श्री प्रधानमंत्री जी ने जो ये मुख्यमंत्री जी ने जो ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, यो मिथिलापुरी से जो आरंभ हो रहा है, सीता जी के पुरस्कार को स्वीकार करके यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ये पूर्ण होगा, सफल होगा, इसके जो उद्देश्य हैं सब प्राप्त होंगे भगवान की दया से। भगवान सीताराम की परिपूर्ण कृपा कटाक्ष इस कार्यक्रम को मिले, इसका जो उद्देश्य है सब सफल हों, यही शुभ मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आचार्य रामानुज नेपाल जी के। और अही के संग अब अंतिम वक्ता के रूप में छथि हमरा सबके बीच में विश्व कल्याणक सततवाही राम तत्व पर राम रोशन दास जी महाराज जे उत्तराधिकारी महंत छथि जानकी मंदिर के, तो हुनका से आग्रह करबनि जो अपन मुखारबिंद से वाणी राम तत्व पर अपन वाणी व्यक्त करथि।
आज हम लोग श्री किशोरी जी के प्रांगण में हैं और अवध और मिथिला दोनों हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, जो हम लोग पूर्ण है अपूर्ण नहीं है। राम जी आए दुल्हा बने तब हम लोग सीताराम हुए हैं। तो श्री सीताराम नाम महाराज की वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकाम कैशोर सौरभ समाहित योग चिंतम। हम तुम त्रिताप मणिसंग मुनिहांस सेव्याम सन्मानिशाली पदपीत परागपुंजम। दुर्बादलम दुतितराम वरुणाजिनेत्रम हेमांबर बर विभूषितांगम। कंदर्पकोटि कमनीया किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भजु भव जानकी सम। पूर्तिम मनोरथ भजु भव जानकी सम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके जग बंधन किए नासे विघ्न अनेक। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज जी, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। हम लोग आज विद्वानों के बीच में हैं। और विद्वान कौन है? तो संत चरण है। मैं गुरुदेव जी तो चले गए हैं, मैं गुरुदेव जी को महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब संत चरण को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और आयोजित इस कार्यक्रम का जो हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन उत्तर प्रदेश से हम लोग के ही महात्मा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का विशेष कृपा से मिथिला अवध की संबंधों का एक गांठ के लिए, चिरायु कामना के लिए जनकपुर से प्रारंभ करना, इस प्रांगण से प्रारंभ करने के लिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने के लिए
हम लोग के संबंध से दूरभाष से सूचना दे करके जोड़ करके आज हम लोग उस मंच पे खड़े हैं। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के पदाधिकारी, सलाहकार और निर्देशक के रूप में आशुतोष द्विवेदी जी हैं और निमित्त मात्र से हम लोग इसमें लगे हैं। और इस लगने में जब हमको सूचना दिए तो फिर हम लोग के बीच में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह जी और मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी, उन दोनों मूर्ति को भी परम सहयोग रहा। तो मैं एक आयोजित शुरुआत का प्रारंभ किया हूं और मंच आसीन हमारे सुखदेव दास जी महाराज, आप जो देख रहे हैं ये साधारण गद्दी से नहीं है। हम लोग को बहुत कृपा है जो नाम महाराज उठ के इस मंच पर विराजमान हैं। बघी सरकार को आप हम सब जानते हैं, जो पूरे अखंड भारत में श्री सीताराम नाम का बहुत बड़ा प्रचार किया, जिसके ही शिष्य एक हमारे नेपाली बाबा भी बहुत बड़ा यज्ञ किए थे। आज उस गद्दी से गद्दी आसीन हमारे परम पूज्य महाराज जी इस मंच पर विराजमान हैं और बहुत सहज रूप में हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आप जो देख रहे हैं वेंकटेश मंदिर, राम मंदिर है 32 पुतली में, वहाँ के पूज्य महाराज जी डॉक्टर पुरुषोत्तम नेपाल और आचार्य कहेंगे तो भी हमें छोटा पड़ेंगे, डॉक्टर साहब हो गए हैं तो कहना क्या है। और भारत सरकार से वेद के ऊपर इनका सम्मानित किया गया है। महाराज जी विराटनगर से हैं, ये भी परम विद्वत्पूर्ण स्वामी जी आचार्य श्री रामानुज नेपाल, जो हम केवल टेलीफोन के मार्फत से आग्रह किया था महाराज जी के चरणों में और तुरंत स्वीकार करके सहज रूप में यहाँ पर आज ही पधारे हैं। मैं इस संपूर्ण चरण को मैं इस मंच से साष्टांग दंडवत नमन और प्रणाम करता हूँ महाराज जी। उपस्थित हम लोग के बीच में बहुत सारे यहाँ के माननीय, यहाँ के गणमाननीय, यहाँ के किशोरी जी के भक्ति स्वरूपा माँ बहनें, यहाँ के संघ संस्था के पदाधिकारी और ये सारी समाचार संप्रेषण करने में अहम भूमिका निर्वाह करने वाले पत्रकार बंधु, सबको मैं देख रहा हूँ। अधिक समय न लेते हुए मैं आप सबको एक ही बार में मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और किशोरी जी के ओर से, किशोरी जी के नाते बहुत बहुत आप लोग को आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ। आज
कि जो ये विद्यत पूर्ण मंच है, इसको हम एक विद्वान की भी मंच कहेंगे तो चलेगा, पर इस बीच में मैं विद्वान नहीं हूं महाराज जी, पर जानकी जी के नाते एक भाव भरा है। विद्वान के नगरी हमारे जनक बाबा ही प्रकट किए हैं, और इससे बढ़ के ज्ञान की नगरी कहीं है ही नहीं, जहां पर जनक बाबा का दरबार में अष्टावक्र जैसे महाज्ञानी पुरुष सब, सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी पुरुष सब आकर के यहाँ ज्ञान प्राप्त करके गए हैं। ये तो ब्रह्म की नाता का भूमि है, जहां पर हम लोग ब्रह्म से नाता जोड़े हैं। साधारण हस्ती से मिथिलावासी नाता नहीं जोड़े हैं। अगर भाव भक्ति जगत की अगर विशेषता देखा जाए तो महाराज जी नाता एक ही जगह जोड़ा गया है ब्रह्म से, और नाता जोड़ने वाले काम अगर किए हैं तो वो जनकपुर धाम वासी किए हैं। हम लोग उस राम को नहीं, ब्रह्म राम को नहीं प्राप्त किए हैं, हम लोग नाते से दुल्हा राम को प्राप्त किए हैं। और जहां नाता होता है वहां पूर्ण होता है, वहां गांठ होती है पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता है। और यही सत्य भी है, सत्य तो यही है जहां गांठ है। और हमारे विनय पत्रिका में तुलसी बाबा इस पर चर्च भी किए हैं नाता के ऊपर। उनका बहुत सुंदर एक पंक्ति मैंने देखा था, नाते नेह राम के मानियत, अंजन कहाँ आंख जही कहे, बहुतक कहा कहा लो, नाते नेह राम के मानियत। इस संसार जगत में केवल अगर नाता है तो हम लोग के दुल्हा सरकार से ही नाता है, और नाता को मिथ्या माना गया है शास्त्र में। और जो नाता हम लोग दिए हैं वो ब्रह्मांड में कोई नहीं दिया है। किससे? ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद से हम लोग नाता जोड़े हैं। नाता जोड़ के हमारे यहाँ दुल्हा बने हैं राम। दुल्हा बनने के लिए यहाँ पर वेदांत की जगह था। यहाँ पर अपनी अपनी भाव है। अभी किसी संत के मुखारबिंद से मैंने सुखा था कि वेदांत की जगह पर सब ऋषि सब इतनी तपस्या किए हैं कि तप के कारण ये धरती सूख गई और इसलिए अकाल पड़ा। एक महात्मा की वाणी हमने सुना हूं, शास्त्रीय वाणी नहीं बता रहा हूं। ऐसी दशा थी वेदांत की, यहाँ ज्ञान की ऐसी दशा थी। पर जहां ज्ञान का उत्कृष्ट शिखर पर जब पहुंचे हैं तो भक्ति स्वरूपा हमारे किशोरी जी भी इसी भूमि ने, जनकपुर धाम ने प्रकट की है। किशोरी जी ज्ञान की उच्चस्त पर, शिखर पर जब पहुंचे हैं तो भक्ति स्वरूपा हमारे जनकपुर धाम में किशोरी जी की प्रादुर्भाव हुई है। और किस रूप में? तो प्रेम रूप में। प्रेम अगर, रस अगर कहीं पर प्रकट हुई है तो यही भूमि ने प्रादुर्भाव किए हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्म से हम लोग नाता भी जोड़े हैं। और किशोरी जी की लीला अगर दर्शन किया जाए तो हम लोग के बीच में
पूज्य महाराज जी माफ करेंगे, वाल्मीकि जी की चर्चा है जो राम का भी चरित्र कि अगर महत्व बढ़ाए हैं तो हमारे किशोरी जी बढ़ाए हैं। राम जी का भी चरित्र अगर महत्व बढ़ा है, सीताया चरितम महत, वाल्मीकि ऋषि जी की लिखा हुआ शब्द है। और परमात्मा का यहाँ पर हम लोग दुल्हा बनाए हैं, और उससे पहले दुल्हा के अंदर में प्रेम नहीं भरा था। प्रेमी तो हम लोग बनाए हैं मिथिला वाले। जब प्रेम दिए हैं तब प्रेमी के रूप में प्रेमा अवतार राम जनकपुर में आकर के प्रकट हुए हैं। ये भूमि हम लोग प्राप्त किए हैं। जनकपुर अपने आप में अद्वितीय भूमि है। इस भूमि में वैसे भी तुलसी बाबा चर्चा किए हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये हम नहीं, तुलसी बाबा बोल रहे हैं। तो आज ये परिपूर्ण मंच पर हम लोग खड़े हैं और किशोरी जी के नाते खड़े हैं, मिथिला अवध के नाते खड़े हैं। तो पुनः अवध मिथिला दोनों धाम के शिष्ट व्यक्तित्व संपूर्ण संत चरण सबको मैं फिर से दोबारा स्वागत करता हूं। लड़की वाले हैं महाराज जी, लड़की वाले देना जानते हैं। ये तो सबकी घर की यहाँ की संस्कृति है। और ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद को भी हम लोग दिए हैं। वो हम लोग क्या दिए हैं? कन्यादान दिए हैं। और साधारण कन्यादान नहीं, आह्लादनी शक्ति स्वरूपा कन्यादान दिए हैं। ब्रह्म हमारे एक मन की, मैं अपनी वाणी अनुमोदन करता हूं। 21वीं शताब्दी में महाराज जी ज्ञान की अब कमी नहीं है। हर जगह अभी कथा प्रवचन के माध्यम से हम लोग ज्ञान लेते रहते हैं। बहुत सारे विद्वान विदुषी हम लोग को बीच में प्रकट हुए हैं इधर आके 21वीं शताब्दी में। इतना ही नहीं, हम लोग को हाथ में जो ये छोटी सी मोबाइल भी है, वहां भी एक गूगल बाबा बैठे हैं। आजकल तो गूगल बाबा से भी पूछ लीजिए, उनका नाम भी लोग गूगल बाबा रख दिए हैं। वैसे गूगल है, लेकिन व्यंग्यात्मक यहाँ बोलते हैं गूगल बाबा से पूछ लो। और गूगल बाबा से भी पूछने पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर किसी विधि की, कोई बातों की अगर हृदय में कुछ लगा है तो आप बोलिए गूगल से, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान की अभी के समय 21वीं शताब्दी में अब कमी नहीं दिख रहा है, हर जगह मिलने वाले हो गए हैं। पर 21वीं शताब्दी में कमी अगर किसी चीज की आई है तो हम लोग को बीच में प्रेम की आई है। अगर प्रेम ढूंढेंगे अभी तो जाकर देख लीजिए, घर घर में प्रेम नहीं है, अपनों अपनों में प्रेम नहीं है। हम तो कहने में संकोच भी करेंगे क्योंकि महात्मा है, पर पति पत्नी में भी प्रेम नहीं बहुत जगह देखता हूं। दिखावटी कहीं और होगा, पर अंदर से पति पत्नी का भी प्रेम कमी पड़ गई है। इस शताब्दी में प्रेम की बहुत कमी है। हम लोग रसोपासना वाले, मिथिला वाले
प्रेम की ही पूर्णता हमारे किशोरी जी और दुल्हा राम जी हैं। मैं विश्व की हर भूमि को प्रणाम करता हूं महाराज जी, लेकिन इस रामायण कनक्लेव के माध्यम से मैं जरूर कहूंगा, जनकपुर धाम की हूं, किशोरी जी की सेवक के नाते से कहूंगा, जो यह प्रेम भी अगर प्राप्त होगी विश्व में, अगर प्रेम की क्रांति भी प्राप्त करना चाहेगा विश्व में, तो वो हम लोग मिथिला और जनकपुर ही दे सकते हैं। दूसरी जगह प्रेम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है। यहां पर हम लोग जब दुल्हा राम धनुष लेकर आए थे, उस समय विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए, फिर जनकपुर में नाथ लखनपुर देखन चाही, विभिन्न रूप में धनुष यज्ञ में भाग लिए, दुल्हा बने। तो यहाँ के मिथिलानी लोग, सखी लोग, हमरा नहीं चाही पाहुन धनुष और बाण यो, हमरा तो चाही पाहुन मंद मुस्कान यो। मुरारी बापू जी के साथ जब हम बैठे थे तो कहा, महाराज जी एक बोर्ड आप जनकपुर में लगाइए। हमारे जब तक कथा होती है, मेरा परम इच्छा है जानकी मंदिर के प्रांगण में आप एक बोर्ड लगाइए। हमने कहा, महाराज जी कौन सी ऐसी बोर्ड है? कहा, सब स्लोगन देखा हूं, ये मुस्कुराने का भूमि है, ये मानसिकता रोगी का भूमि नहीं है, ये डिप्रेशन का भूमि नहीं है, ये डिप्रेशन छुड़ाने का भूमि है। यहाँ पर केवल प्रेम ही है, यहाँ और कुछ का बास ही नहीं है। इसलिए जनकपुर धाम में आए हो तो आप मुस्कुराइए। आप देखे भी होंगे जगह जगह बोर्ड लगे थी। तो ये भूमि जो है हमारे प्रेम पूर्ण भूमि है, सीता राम जी की भूमि है। किशोरी जी हमारे आदर्श रूप में हमारे राम जी का भी चरित्र का महत्व बढ़ाए हैं। इसलिए बिना सीता से राम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो मैं वैसे अवध मिथिला की ऐसी संबंध है, मैं भी नहीं बोला हूं, तुलसी बाबा भी इसको प्रकट किए हैं। जो गिरा अरध जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद परम, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीता राम दोनों की चरणों में बंधन किया गया है। और राम जी की चर्चा हो चाहे सीता जी की चर्चा हो, जिस तरह समुद्र की लहर को हम लोग लहर तो बोलते हैं, पर वो लहर फिर से जल में ही समाहित होती है, क्योंकि जल का ही लहर होता है। वो उसी प्रकार सीता जी और राम जी भिन्न नहीं है, ये अभिन्न है। इसलिए हम लोग उस दृष्टि से नहीं देख रहा हूं, पर जनकपुर धाम के नाते मैं इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण कनक्लेव को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आप जनकपुर में पहला शुरुआत किए हैं। और मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, एक नाता है हम लोगों का, जो इसका नाम राम तत्व मात्र नहीं बोलिए, हम लोग को लगता है हम लोग सीमित हो गए हैं। इसका नाम सीता राम तत्व बोलिए। इस
की नाम अब कहीं मंच हो तो मैं आग्रह करूंगा आशुतोष दुबे जी से, जो राम तत्व नहीं श्री सीताराम तत्व की चर्चा हो, तब हम लोगों का लगेगा जो पूर्ण हो। और बहुत बहुत धन्यवाद है। पर मैं अंतिम चरण में एक चर्चा जो मेरी यहाँ की भाव दृष्टि है, शास्त्रीय दृष्टि में नहीं बोला हूं महाराज जी, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूं शास्त्र, पर भाव में रहता हूं। नाम रूप लीला धाम चार का व्याख्या है उपासना विधि, संतों की हो या भक्तों की है, ये चार की उपासना है। पर अगर हम दृष्टि से देखें महाराज जी, तो वो चारों जनकपुर धाम में ही है। नाम राम जी तब जब तक थे तब तक अपूर्ण था, जब किशोरी जी के गांठ बधी तब सीताराम हुए, तो सीताराम नाम भी यही पूर्ण है जनकपुर धाम में। रूप की अगर देखेंगे तो दुल्हा दुल्हन से बढ़ के छवि कहां दर्शन होगी, उससे बढ़ के कहीं दर्शन ब्रह्मांड में है ही नहीं। रूप का भी अगर उपासना की जाए तो वो जनकपुर धाम में ही विराजमान है। लीला, कौन लीला को हम लोग लीला कहेंगे? हमारे किशोरी जी की चर्चा आई तो कहा हमारे गुरुदेव महाराज, हमारे किशोरी जी वनवास नहीं गए हैं। जो फूलों की पत्ती पे चलने वाली वो राजकुमारी के लिए ब्रह्मांड के नायक सहस्र योद्धा आए थे, उनको हम क्या वन में भेजेंगे? एक माया का रूप गया। उस किशोरी जी के प्रेम पूर्ण लीला, जहां पर हम लोग धनुष यज्ञ में शस्त्र स्वरूप था ना, धनुष शिव जी का था, पर हम लोग शस्त्र को राम जी के हाथ से तुड़वा दिए हैं, पर शास्त्र को जोड़े हैं, गांठ बांधे हैं, नाता जोड़े हैं। वहां पर जहां प्रेम पूर्ण हो, उस लीला से बढ़ के कौन सी लीला? हम लोग वियोग में कभी नहीं रहते हैं। हम लोग हरदम किशोरी जी के कोहबर में भगवान दुल्हा सरकार राम के ठिठोला में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं। अधिकार है, हम लोग गाली भी देते हैं, और कहा गया है ये गाली नहीं वेदों की सार है। यहां भी गाली है फिर यहां भी गाली है, पर वेदों का सार है। तो ऐसी भूमि हमारा जनकपुर धाम मिथिला है, पर हम लोग मिथिला अवध के ऐसी संबंधों से बधा हूं जो हमारे लिए कहियत भिन्न भिन्न दोनों एक ही हैं। जुगल सरकार हैं हमारे किशोरी जी, दुल्हा सरकार यहाँ विराजमान है इस महल में। हम लोग अष्टजाम सेवा में, कोहबर कुंज की उपासना में हरदम सदैव यहाँ पर सेवा में सखी भाव से रहता हूँ। ये अगर मिथिला की भूमि की दर्शन करेंगे तो बेटी प्रधान की भूमि यही है। हम तो कहेंगे, कहीं पर सुनता हूँ, यहीं पर यहाँ पर भी है, समाज की विकृति है, हम लोग का उपासना की नहीं। बेटी को नहीं, बेटी से अगर परिचय है तो जनकपुर धाम की है। यहाँ बेटा से परिचय नहीं है, वो हमारे किशोरी जी की भूमि है जनकपुर धाम। इसलिए जनकपुर धाम में आप हम सब आज मिथिला अवध की मंच सजाए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजित
आज मंच सजी है किशोरी जी के प्रांगण में। फिर पुनः इसमें बहुत सारे लखनऊ से, अयोध्या से, आशुतोष जी के साथ बहुत लोग आए हैं। हम लोग मिथिला वाले जब उधर के लोग आते हैं तो कहते हैं सब अयोध्या के राम जी के नाते हम लोग कभी काल गाली भी देते हैं महात्माओं के पद द्वारा। तो आप सब आए हैं, सबको मैं किशोरी जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। मैं अपना प्रणाम करता हूं, जनकपुर वासी को भी प्रणाम करता हूं, किशोरी जी को भी आशीर्वाद देता हूं, संत चरण में भी पुनः प्रणाम करता हूं। और मैं यहाँ पर कुछ दिनों से एक हम लोग भी जनकपुर में एक भजन स्वरूपा किशोरी जी का नाम बनाया हूं महाराज जी। सिया बोल आप सब सुनते भी होंगे, कुछ दिन से हम लोग गाते भी हैं इसको खूब। तो 2 शब्द इस सिया बोल से हम अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देंगे। फिर पुनः यहाँ बहुत सारे भारत के पद्म विभूषित कहेंगे जो हम लोग के इसी माध्यम से पहली बार दर्शन होगा और गायन सुनने का अवसर प्राप्त होगा। अनूप जलोटा जी का कार्यक्रम है। जानकी लीला यहाँ के जो प्रेरणादायक रूप में मैं भी हूँ और ये सफल रहा लीला, बहुत अच्छे दिखाते हैं मिथिला नाट्य कला परिषद। और यहाँ पर मेयर साहब हमारे जीवनाथ चौधरी जी, परमेश झा जी, ये इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। रात दिन कम समय 4 दिन 5 दिन की समय में तैयारी है। आप सबको भी किशोरी जी की आशीर्वाद के संग मेरा प्रणाम है। और मैं 2 शब्द केवल हमारा और आपके बीच का है, इसलिए सिया बोल 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 सिया 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 बोल सिया 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 सिया। हे राम राघव रसिके से बोल सिया 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 बोल। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सीताराम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद उत्तराधिकारी महंत जानकी मंदिरक आदरणीय राम रोशन दास जी महाराज। और इसी के साथ विश्व और मैं आग्रह करना चाहती हूँ हमारे सभी संतों से कृपया कुछ देर विराजमान रहें और इस संत समागम को धन्यवाद ज्ञापन कर देने के लिए मैं आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी से आग्रह करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूज्य संत चरणों को, जो आज इस संत समागम से जिस तत्व का निष्पादन हुआ है, जिस तत्व का उत्पादन हुआ है, शायद आप लोगों ने ग्रहण ही कर लिया होगा। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव है। विषय क्या रखा गया है कि विश्व कल्याणक सततवाही राम तत्व हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, घर घर में, विश्व के हर देश में जो समस्याएं उत्पन्न हैं, जो विवाद उत्पन्न हैं, जो उद्विग्नता उत्पन्न है, जो एक कश्मकश उत्पन्न है, इस सब के इनका सबका समायोजन करने के लिए, इन सब को संतृप्त करने के लिए एक तत्व का निष्पादन आज इस परम पूज्य
मंच ने किया है, और वो परम तत्व जैसा कि महाराज जी ने कहा कि वो यहीं से होना चाहिए था, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन आज इस मंच से वो तत्व फिर से पूरे विश्व की ओर जा रहा है। सिया राम का जो तत्व है वो प्रेम तत्व, हम इस प्रेम तत्व को लेकर, और संबंध तत्व, हम संबंधी बिगड़े हैं तभी तो हमारी सारी चीजें बिगड़ रही हैं। हम संबंध को समझ ही नहीं रहे हैं। कैसा संबंध जोड़ा हुआ है महाराज जी ने, कैसा संबंध जोड़ा हुआ है। जब उस संबंध को माना जा रहा है, इसी तरह हमें सारे संबंधों को माना जाए, तो संबंधों के बीच प्रेम, व्यक्ति व्यक्ति के बीच प्रेम, व्यक्ति से प्रकृति के बीच प्रेम, व्यक्ति से समष्टि के बीच प्रेम, इसका निष्पादन इस परम पूज्य मंच ने किया है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तत्व विश्व में अवश्य जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आशुतोष द्विवेदी जी जो कि प्रभारी आयोजक हैं, उन्हें जानकी मंदिर की ओर से उत्तराधिकारी महंत श्री राम रोशन दास जी महाराज सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। और इसी के साथ अब हमारी